हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट जो हमारे फोर्थ तक क्वेश्चन हुए थे उससे आगे बढ़ते हुए फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बोला गया है इसमें एक सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। मीन्स एक सिलेंड्रिकल पिलर है हमारे पास जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है एंड 3.5 मीटर इन हाइट, और उसकी हाइट कितनी है 3.5 मीटर। तो एक सिलेंड्रिकल ये पिलर हो गया हमारे पास। इसका डायमीटर क्या बोला गया है 50 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हमें बताई गई है 3.5 मीटर। तो देखिए यही मीटर में दिया गया है, ये सेंटीमीटर में। आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स हमें इसको पेंट करनी है इसके कर्ड सरफेस पर। कर्ड सरफेस मीन्स जिसमें, इसका मतलब क्या है, ये ओपन है जो ये पिलर है, इस पर सिर्फ हमें सिर्फ कर्ड सरफेस एरिया पर पेंट करना है। तो हमें टॉप और बॉटम से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी कोई पिलर होता है जो वो नीचे की तरफ से जमीन में होता है और ऊपर की तरफ से जो सीलिंग होती है उसमें लगा होता है, तो उसमें टॉप और बॉटम पे तो हम पेंट कर ही नहीं सकते ना। तो सिर्फ उसके जो अराउंड द है कर्ड सरफेस है उसी पर हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका हाइट दी गई मीटर में और डायमीटर दिया गया है सेंटीमीटर में, और जो हमें रुपीस दिए गए हैं कि 1 मीटर स्क्वायर पे अगर हम पेंटिंग कराते हैं तो हमें 12.50 रुपीज़ का जो है कॉस्ट आती है। तो एरिया हमें मीटर स्क्वायर में निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें डायमीटर को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो हमें डायमीटर दिया गया है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 0.25 मीटर। तो ये हमारा मीटर में हो गया है। हाइट हमारी गिवन ही है 3.5 मीटर। अब हम इस पे कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो लिखेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2πRH। पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। ठीक है, तो 22/7 यूज करेंगे। 2π 22/7। रेडियस हमारा है 0.25, हाइट है 3.5। देखिए, इसका यहाँ से डेसिमल हटाते हैं, नीचे आएगा 10। यहाँ से हटाते हैं, डेसिमल आएगा 100। 7 7 5 द 35, 5 2 द 10, 2 से ये 2 कट गया। अब बाकी को नहीं काटते हैं क्योंकि चलो बाकी को भी काट लेते हैं। 25 4 द 100, 2 2 द 4, 2 11 द, तो ये कितना आया है 11/2, यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, और मीटर स्क्वायर एरिया के लिए। अब हमें कॉस्ट बोली निकालनी थी। तो देखिए, हमें बोला गया है कि अगर हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर कॉस्ट ऑफ 1 पेंटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 मीटर स्क्वायर पे कराने की 12.50 रुपीज़। हमें कॉस्ट निकालनी है पेंटिंग की कितनी, 5.5 मीटर स्क्वायर पे हमें पेंट कराना है। तो ये हो जाएगा 12.50 अपॉन 1 इंटू में 5.5। तो देखिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 10। तो ये तो हो गई डिनोमिनेटर की बात, ये तो हो गया 10 × 100 1000। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, वैसे एक जीरो से एक जीरो काट भी सकते हैं, ये इससे कट जाएगी। तो अब बच गया 125 और 55। 125 को 55 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 625, फिर से 625, 5 7 8 6 8 7 5 6 8 7 5 आ गया मल्टीप्लाई होने पर,
और 100 की डेसिमल 2 के बाद 68.75 रुपीज़ का जो हमें कॉस्ट आएगी अगर हमें इस सिलेंड्रिकल पिलर को इसके जो कर्व सरफेस एरिया है उस पर हमें पेंट कराना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं या फिर अपनी बुक से भी देख सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया दिया गया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास, इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ये हमें उसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है पहले से ही। इफ द रेडियस ऑफ द बेस, if the radius of the base of the cylinder means जो सिलेंडर का बेस है उसका रेडियस भी गिवन है, हाइट निकालनी होगी शायद इसमें, इज 0.7 मीटर। फाइंड इट्स हाइट। देखा, क्योंकि एरिया गिवन है, रेडियस गिवन है, तो तीसरी चीज क्या बची जो हमें उसमें निकालनी होती है, हाइट ही होती है। तो देखिए सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं। फिगर जरूर बनाइएगा आज के क्वेश्चन में। ये कौन है, सिलेंडर, सॉरी, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो ये रेडियस है ये वाला और नीचे वाला 0.7 और ये भी 0.7, हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर आप फिगर अच्छे से बना देते हैं और उसमें ये सब चीज़ें बता देते हैं कि रेडियस इतना है और कर्व सरफेस एरिया इतना है, जो भी गिवन है, तो आपको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए फिगर बनाना जरूरी है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH, ठीक है। अब देखिए हमें कर्व सरफेस एरिया पहले से ही गिवन है, कितना दिया गया है 4.4, 2 पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होती है, रेडियस हमें गिवन है 0.7, हमें हाइट निकालनी है। इसका डेसिमल हटा के नीचे आएगा 10, इसका भी डेसिमल हटा दीजिए, नीचे आएगा 10, ये 7 से 7 कट गया, ठीक है, 10 को नहीं काटते हैं। अब देखिए हमें h निकालना है, तो हमें जो भी इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में उधर चला जाएगा, तो इधर तो है 44/10, ये 10 इधर h के डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई में 22 टू द 44 हो गया, और ये इधर h के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में, इक्वल टू h, ठीक है। 10 से 10 कट गया, 44 से 44, 1 बच गया, 44 बनता 44 या फिर 10 बनता 10, तो h की वैल्यू क्या हो गई 1 मीटर, ठीक है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ हाइट निकालनी थी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। एक इनर डायमीटर दिया गया है 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप और ये गहरा है 10 मीटर डीप गहरा ये कुआं है। तो हमें फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इट्स इनर कर्ड सरफेस एरिया। इसका हमें अंदरूनी एरिया निकालना है, अंदर का इनर कर्ड सरफेस एरिया। सेकंड हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्ड सरफेस एरिया। जो कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा अंदर वाला, उसकी हमें कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें ये भी दिया, क्राइटेरिया भी दिया गया है, ठीक है। तो देखिए एक वेल बनाना है, इसमें हमें उसकी कुछ थिकनेस भी होती है कुएं की। तो ये कुआं है, इसकी जो गहराई है वो हमें गिवन है। आप उसको एच भी हाइट भी कह सकते हैं। अगर आप नीचे से देखेंगे तो हाइट होगी अगर कोई कुएं के अंदर खड़ा है, और ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ होगी 10 मीटर गिवन है। और इसका जो अंदर का डायमीटर है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा जो डायमीटर है 3.5 है, 3.5 मीटर। तो देखिए हमें इनर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास डायमीटर है 3.5 मीटर और हाइट है 10 मीटर। तो ये डायमीटर है, इसको रेडियस में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5/2 हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्ड सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2πRH। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 3.5/2, h है हमारी 10। इसका ये डेसिमल हटाएगा तो यहाँ पे इंटू 10 आ जाएगा। 10 से 10 कट गया, 2 से 2, 7 5 था 35। यह आ गया हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, इनर कर्ड सरफेस एरिया आ गया। इनर कर्ड सरफेस एरिया ऑफ वेल। सेकेंड पार्ट में हमें निकालनी थी कोस्ट, ठीक है। कोस्ट ऑफ प्लास्टरिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट है 40 रुपीज। हमें कितने की निकालनी है 110 की, 110 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो 110 इंटू 40, ये आ जाएगा हमारा 20 और ये आ जाएगा 4400 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसे बोला गया है इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 50 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो हमें इसमें टोटल रेडिएटिंग पार्ट निकालना है सिस्टम का, कि जो इसका कितना पार्ट है जो इसको हीट करेगा। तो जो पाइप है वो क्या होता है, पानी जाएगा अंदर से, तो क्या होगा, ये एक ओपन होगा। तो ओपन है तो इसका मतलब हमें इसमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया होता है हमारे पास 2πRH। तो उससे भी पहले हमारे पास देखिए डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे को गिवन है 28 मीटर, ठीक है। देखिए डायमीटर है ना, तो हम पहले तो इसको रेडियस बनाएंगे। तो रेडियस हो जाएगा ये 5/2 सेंटीमीटर में होगा, और ये है मीटर में, तो हम इसको मीटर में ही कर लेते हैं। तो ये मीटर में कैसे होगा 5/2 इंटू 100। इसको देखिए ये हो गया 5/200। इसको इससे काटेंगे तो ये आएगा 1/40 मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया है मीटर में, और यहाँ पर हाइट हमारी मीटर में थी। अब इसमें पुट कर देते हैं 222/7
और रेडियस हमारा था 1/40 और हाइट हमारे पास थी 28। ठीक है, तो ये इसमें कट जाएगी 7 4 द 28 4 10 द, ये कितना हो गया 22 टू द 44/10, यानी कि 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया है जो इसका कैसा पार्ट है, रेडिएटिंग पार्ट है, जिससे ये पानी को गर्म कर सकता है। तो ये क्या है हमारा टोटल रेडिएटिंग पार्ट। ठीक है, टोटल रेडिएटिंग पार्ट कितना आया है 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसके बाद भी आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के वो डाले जाएंगे और ऐसे ही आगे सीरीज चलती रहेगी। तो इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने सर्कल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलिनोमियल की वीडियो नहीं देखी है और उसमें अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपके फ्रेंड्स हैं क्लास 9 में, उनके साथ अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तभी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।